लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 24 है। अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स बनाने सीख लिए, मास्टर्स की रिपोर्ट सीख ली और साथ ही साथ मास्टर को लिंक करना सीख लिया, लिंकिंग रिपोर्ट सीख ली और मास्टर्स में यूडीएफ ऐड करना सीख लिया। यूडीएफ से मेरा मतलब है यूज़र डिफाइंड फील्ड, और यूज़र डिफाइंड फील्ड की रिपोर्ट बनाना भी सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मंडे को जो हमारे वाउचर्स होते हैं उनको भी देखेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वाउचर्स ही बताऊंगा, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा और असाइनमेंट में मैं आप लोगों को डेमो भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको कोड नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डेमो दिखाऊंगा और आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे बन रही हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ब्लॉग पर विजिट करके मुझको एक रिपोर्ट बना करके आप लोग दीजिए, जहां पर स्टूडेंट का नाम हो, उसका स्कॉलर नंबर, उनके फादर्स का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन, और मदर्स का नाम, मदर्स का ऑक्यूपेशन, फादर्स की एज, मदर्स की एज, और फादर्स के कॉन्टेक्ट नंबर, मदर्स के कॉन्टेक्ट नंबर, सारी चीज़ें मतलब हम फिल कर सके और उनकी रिपोर्ट देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक किसी ने भी मेरे ब्लॉग पर विजिट करके वो कोड नहीं दिया है और ना ही मुझसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मुझे इस चीज़ की थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, आप लोग सीख रहे हैं चीज़ों को, अच्छी चीज़ है। तो आज हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि लेज़र नेम में हम लोगों ने यूडीएफ जोड़ा था। आज हम लोग स्टॉक आइटम के मास्टर क्रिएशन पर यूडीएफ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम का एक यूडीएफ यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, तो रिपोर्ट की जो दोस्तों शुरुआत होती है, मैंने कई बार बताया है और आप लोग बोर भी हो गए होंगे कि ये एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को बोरियत नहीं होगी। अब मंडे से आप लोग थोड़ा सा वाउचर्स बनाना सीख लीजिए। इसके बाद मैं आपको टैली टीडीएल की पूरी पावर शो कराऊंगा, डेमो में आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा और फिर आप लोग मेरे ब्लॉग पर विजिट करके कोड लिखेंगे और तब मुझसे आस्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों मैंने अपने वीडियो में बता दी हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग अपने अंदर लगन नहीं लाएंगे, तो वो चीज़ों को आप लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों मैंने कई बार एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है और जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम को सीरियसली देखा है, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि वो लोग हर तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और वो जब मैं आप लोगों को डेमो में दिखाऊंगा तब आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, उसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैंने बताई नहीं होगी। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री कोड चाहिए, वो मुझसे मेल पे मांगते रहते हैं और मैं उनको ऐसा नहीं है देना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों मेरे पास इस समय काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस समय रात के दोस्तों 2 बजे हुए हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और जैसे ही ये वीडियो बन जाएगा फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके मॉर्निंग में इसको अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम मुझसे आस्क तो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जो टॉपिक से संबंधित है वो क्वेश्चंस पूछें। आप लोग टॉपिक से बाहर के कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अभी मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जो टॉपिक चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग टॉपिक के बाहर भी जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग किसी से टैली टीडीएल कोड की मांग ना करें, जबकि खुद से टैली टीडीएल के कोड को बनाएं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा एक लॉजिक है, एक फंडा है,
बस वो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में मैंने यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट ले ली है और आप लोग जानते हैं इसका यूज पहला। और देखिए इसमें मैंने 5 पार्ट ले लिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेजर में लिए थे। यहाँ पे नेम पार्ट ले लिया स्टॉक का, दूसरे में पेरेंट ले लिया, तीसरे में स्टॉक कैटेगरी, चौथे में गोडाउन और पांचवे में आइटम मास्टर का यूडीएफ ले लिया। तो बाकी पार्ट तो हम लोग डिफाइन करके सीख चुके हैं, आइटम मास्टर यूडीएफ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो पार्ट यूजेस लाइन। अब दोस्तों हम लोग अभी आगे जब कभी किसी चीज को चेंज करेंगे या खुद की रिपोर्ट बनाएंगे तो पार्ट के बाद लाइन को यूज करना कंपलसरी है। अब इसके बाद लाइन में हम लोग 2 फील्डें ले लेंगे। भैया 2 फील्डें क्यों लेंगे भैया? एक जो हमें बताएगी कि क्या लिखना है और दूसरी फील्ड जहां पर हम लोग उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी देखिए अगर आपको वो चीज रिपोर्ट में फेच करानी है तो आप लोगों को स्टोरेज में सेव करना होगा इसको, है ना। और इसको सिस्टम यूडीएफ बोलते हैं। स्ट्रिंग में मैंने आप लोगों को बताया है 1000, 1001, 1002 ऐसे करके आप कई चीजें ले सकते हैं, कई वैल्यू ले सकते हैं। और फिर देखिए आप लोग ये सारी चीजों से परिचित ही हैं, है ना। इसमें मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन को ऐड किया है, बाकी मैंने आप लोगों को कोड बताया है। और इस कोड को बताने का मेरा एक और मेन मकसद है कि अब आप लोग दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मुझे आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि अब आप लोग, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे डेटा फीड करना है और ऐसी रिपोर्ट मिल जाए और वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए, तो दोस्तों आप लोग बना सकते हैं मास्टर्स के थ्रू। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को फिल्टर भी बनाना बताया है, फील्ड को विजिबल और इनविजिबल करना भी बताया है, इसमें इंटर करेंगे तो अल्टर करना भी बताया है ना। लेकिन वाउचर्स नहीं बताया है, तो हम लोग मंडे से वाउचर्स को देखेंगे। और दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये सारी चीज़ों को स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग कहीं और से सीखें, लेकिन लर्निंग जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग लर्निंग नहीं करेंगे, ये जो दौर चल रहा है दोस्तों, एआई का दौर चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को अपना माइंड लगाना पड़ेगा। आप अपने काम को कैसे इजी बना सकते हैं वो आप लोग ही कर सकते हैं दोस्तों। मैं हूं या यूट्यूब का कोई भी चैनल हो, आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा देगा, चलना आप ही लोगों को होगा। अगर आप लोग चलेंगे तो टैली टीडीएल सीख जाएंगे और आगे आने वाले समय में टैली अपना परचम जरूर लहराएगा, क्योंकि टैली में पहले देखिए जब सन 1990 में टैली 4.5 आया था, तब से लेकर के और आज जब 2024 चल रहा है दोस्तों, 34 इयर्स हो गए हैं, और तब भी टैली पॉपुलर थी और आज भी है। लेकिन तब की टैली में और आज की टैली में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब टैली में रेगुलर अपडेट आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें दे रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार करिए, टैली प्राइम 5.0 जो कि एआई बेस्ड लेकर के आ रहा है, तो उसमें भी आप लोगों को देखिए सिर्फ और सिर्फ टैली, अब बहुत से लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग एक्सेल से टैली में जो टैली ने फीचर्स दिया उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं वो भी चीज़ सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को टैली को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। और मैं जितना भी चैनल चला रहा हूँ दोस्तों, उसमें आप लोग एक चीज़ों को समझ सके कि सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसे करता है, ठीक है।
मेरा मेन मकसद बस इतना है कि आप लोग समझ लें कि इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसे करता है। अगर आप लोग एज अ टेली डेवलपर भी किसी कंपनी में ज्वाइन होंगे तो आप लोगों से इंटरव्यू ले लिया जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि आप लोगों को टास्क दे दी जाएगी कि जाओ भैया ये फला रिपोर्ट अब आप बनाओ। वो आप लोगों को पहले सिखाएंगे भी, लेकिन आप लोगों को सिखाएंगे तब जब वो आपकी कैपेबिलिटी को जान लेंगे कि नहीं आपको टैली टीडीएल आता है। और उसके साथ साथ आप लोग टैली टीडीएल की हेल्प से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पाइथन की हेल्प से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा फ्रीलांसिंग का यूट्यूब में। दोस्तों जिस ढंग से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में ऐसे कोई भी नहीं बताता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बता देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के फ्यूचर की इससे संबंधित चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से पैसे नहीं कमाने हैं। वो अगर मेरा चैनल की टीआरपी आप लोगों की हेल्प से बढ़ गई तो वो तो मैं खुद ब खुद कमा लूँगा, ठीक है। और दोस्तों अगर मेरी अर्निंग शुरू हो गई तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन चीज़ लाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, फ्रीलांसिंग का भी प्लेलिस्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ अब आप लोगों को जो मैंने कई चीज़ें एक बार नहीं 10 बार बताई हैं, वो मेरा एक मेन मकसद था कि जब मैं आपके सामने डेमो प्रस्तुत करूं तो आप लोग ये ना कहें कि सर ये हमको नहीं बताया है। मैं आपको कमेंट में उसका प्रूफ दे दूंगा कि भैया मैंने ये चीज़ें 10 बार बताई हैं, ठीक है। और फिर हम लोग ये फील्डों को डिफाइन कर देंगे, और ये सारी फील्डें दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो अब हम लोग दोस्तों विदा लेते हैं, और इस वादे के साथ कि आप लोग चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका फ्रेंड हूँ। आप बिना सब्सक्राइब किए हुए भी मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी आपको लर्निंग देने की मैं आप लोगों को दे दूंगा, और गाइडलाइंस दे दूंगा, लेकिन दोस्तों मेहनत आप लोगों को करनी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल